और फ्रेश होंगे सुबह सुबह, नई सुबह के अंदर। और हम यहाँ पे आज मौजूद हैं अपनी सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के लिए ट्रेनिंग का, जो कि हमारी थी स्टेप 2 की। ऑलराइट, सो क्या स्टेप जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो याद है या भूल गए हैं? जो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट के अंदर जो स्टेप्स कवर किए थे, तो क्या वो याद है या भूल गए? अच्छा जी, चले, मैंने शायद कोई बहुत ही गाढ़ा सवाल कर लिया, सब परेशान हो गए। चलें जी, कोई बात नहीं। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दोबारा से दे देती हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि बीच में गैप आ गया था, तो यकीनन इसमें डिस्टरबेंस आ गई होगी और भूल गए होंगे। एनी हाउ, हम जो सेशन कर रहे हैं ये बेसिकली हम ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टेप 2 की, जिसका मकसद है कि हम आपको ये बताएं कि आप ओरिफ्लेम के साथ अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जो बिजनेस आप अपना बिल्ड करते हैं वो ओरिफ्लेम के अंदर आप दो तरीकों से अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो आप शेयरिंग करके आप इनवाइट करते हैं उन लोगों को कि वो आपसे प्रोडक्ट्स जो है आपसे रिकमेंडेशन लें, या आप उन्हें इनवाइट कर रही होती हैं ब्यूटी सेशंस के अंदर, और वो फिर आपसे प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करते हैं, ठीक है। सो इनवाइट के बारे में हमने लास्ट सेशन के अंदर काफी डिटेल्स के अंदर पढ़ा था कि हम किस किस तरीके से उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, किस तरह के मैसेजेस बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे इनवाइट करेंगे, और अगर आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज वगैरह कर रही हैं तो वो किस तरह होंगे। तो उसमें कुछ आइडियाज वगैरह हमने कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को शेयर की थी और बताई थी। इसके साथ साथ आप लोगों से शेयर किया था कि आप अपनी एक स्टोरी भी जरूर बना लें, जो कि आपकी जस्ट 1 to 2 मिनट्स की स्टोरी होगी, जिसके अंदर आप ओरिफ्लेम को, जो आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, उसके हवाले से आपकी छोटी सी वो स्टोरी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जब आप लोगों को बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं, आपका कमीशन किस तरह से आपको मिल रहा होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और कमीशन के साथ जो बोनसेस और कैश रिवॉर्ड, यानी कि ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम बात करेंगे रोल ऑफ स्पॉन्सर के ऊपर, बिकॉज जब आप ओरिफ्लेम के साथ टीम अपनी बनाते हैं, आप अपनी टीम के अंदर लोगों को ऐड करते हैं, तो आप बन जाते हैं उनके स्पॉन्सर, ठीक है जी। सो स्पॉन्सर जब आप बनते हैं तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभानी होती है, ठीक है, ताकि आप और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। सो अगर हम पहले बात करें आपके एक्सपीरियंसेस की, कि जब से आपने ओरिफ्लेम के साथ आप ऑन बोर्ड हुए, आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, ठीक है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा फील हुआ आपको जब आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आपने क्या क्या चीजें सीखी ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। और इसके साथ आपने ये सोचना है कि आप ये सब बातें नए आने वाले लोगों को कैसे बता सकती हैं, उनके साथ कैसे रिलेट कर सकती हैं, ठीक है। तो हमने इस हवाले से अब थोड़ा सा सोचना है, बिकॉज आप सभी लोगों की टीम के अंदर यकीनन एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 10 लोग जरूर मौजूद होंगे, और नहीं है तो जल्दी से कर लीजिए, 15 दिन रह गए हैं। ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बोनस को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को ग्रो करवा सकते हैं इसी सूरत हाल के अंदर, ठीक है। और अपने टाइटल्स लेके आप अगर स्पीड बोनस के लिए या मैनेजर बोनस के लिए एलिजिबल हैं तो आप वो भी ले रहे हैं। सो इस महीने भी 15 दिन अभी आपके पास रह गए हैं। आप लोगों ने इस पे बिल्कुल भी नहीं अपने आप को लूज करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने रिक्रूट
करना है ताकि आपकी टीम बड़ी हो। अच्छा जी, सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अगर एक अच्छे स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को समझा सकते हैं। अब लेकिन आप ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पे ट्रेन नहीं होता, एक्सपीरियंस्ड नहीं होता, तो क्या होता है कि हमें खुद नहीं समझ आ रहा होता कि हमने क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या चीजें बतानी चाहिए। तो यहाँ पे वो चीजें आपको हाईलाइट कर देते हैं ताकि अंदाजा आप लोगों को भी हो सके और आप लोगों को अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी पता चल सके। लेट्स से कि आप जब स्पॉन्सर होते हैं तो आपने सिर्फ अपनी टीम बना के उनको बस टीम के अंदर भरना नहीं होता, अपने डाउनलाइन में सिर्फ ज्वाइनिंग्स नहीं करवानी होती। आपने उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, फ्रेंडशिप का। यानी कि ऐसे नहीं कि बस जब भी हम अपने टीम से डाउनलाइन से बात करेंगे तो बस ऑर्डर पे ही बात करेंगे, ऑर्डर कर लो, ज्वाइनिंग करा दो, नहीं। जब फ्रेंडशिप की बात आती है तो इट मीन्स के वो आपकी एक लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी एक फ्रेंड की तरह आपका उनसे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि आपने हेल्प भी करनी है अपने ब्रांड पार्टनर्स को। हेल्प करने के लिए आपने ये नहीं करना कि आप उनके अगर बीपीज नहीं बन रहे तो आप उनको ऑर्डर, अपने ऑर्डर उनके कोड्स पे डलवा दें। आपने हेल्प ऐसे नहीं करनी कि उनको रिक्रूट नहीं मिल रहा, उनको कोई ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, तो आप उनको सिखाने के बजाय आप उन्हें अपनी ज्वाइनिंग उठा उठा के दे दें, ठीक है। तो ये हेल्प नहीं होती। हेल्प का मतलब होता है कि आपने सिखाना है। जिस तरह आपने आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि हर कोई यहाँ पे सेल का एक्सपीरियंस नहीं रखता। अगर सेल का एक्सपीरियंस रखता भी है तो ये बड़ी डिफरेंट तरह की सेल है, क्योंकि यहाँ पे आपने रिश्ते, रिलेशनशिप को भी साथ लेके चलना होता है, ठीक है, और उनको साथ साथ ग्रूम करना होता है, सिखाना होता है। खुद ब खुद लोग ग्रूम नहीं होते जब तक आप उन्हें सिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली जितनी भी टीम के अंदर आप लोगों को डालते जाते हैं, आपने उन्हें तराशना होता है। तराश तराश के हीरा बनाएंगे तो वो आपके सीनियर मैनेजर्स बनते जाते हैं। और फॉलो करना है उनकी प्रोग्रेस के ऊपर, उनसे इस हवाले से अपडेट्स भी लेनी है, उनसे पूछना भी है प्रोग्रेस के हवाले से। और इसके अलावा आपने उन्हें ट्रेनिंग्स देने में, दिलवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करनी है, मोटिवेट रखना है इन्हें ताकि वो अपने गोल्स तक पहुंच सके। क्योंकि जब नए लोग ज्वाइन होते हैं वो बड़ी जल्दी एक एक दो दो नो के ऊपर जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने उनका ख्याल रखना है और उन्हें अपनी स्टोरीज से लिंक करके आप उन्हें बता सकती हैं कि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, या आपको भी शुरू में बहुत ज्यादा नो के बारे में सुनना पड़ा, ठीक है, इस तरह की चीजें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम सेलिब्रेट करेंगे उनकी अचीवमेंट्स को। अगर आपकी टीम के अंदर किसी ने न्यू टाइटल 3, 6, 9 अचीव किया, या आपके नए आने वाले लोगों में किसी ने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया, आप उस पर भी उसे सेलिब्रेट करें, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करें ग्रुप के अंदर, ठीक है, या आप उन्हें पर्सनली कॉल करके। इसी तरह अगर वो उन्होंने पहली दफा अपनी ऑनलाइन में किसी को ज्वाइन करवाया तो आप वहां पे उनको सेलिब्रेट करें। तो ये सेलिब्रेशन एंड रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें और ज्यादा मोटिवेट करती है। और आपने रोल मॉडल बनना है, यानी कि सिर्फ ये नहीं कहना कि अपने साथ रिक्रूट करो, अपने इतने बीपीज बनाओ, अपनी टीम को ट्रेनिंग पे बुलाओ, खुद भी आओ ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। सो सिर्फ ये बातें कहनी नहीं है, आपने ये करके भी दिखाना है। वही बात जिस तरह हम बच्चों को सिर्फ कह देते तो वो चीजें करने नहीं लग जाते, बच्चे भी हमें देख रहे होते। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है कि आपकी डाउनलाइन भी आपको देख रही होती है। अगर आप खुद बाकायदगी से ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी करेगी। अगर आप खुद बाकायदगी से हर महीने
अपने एक दो रिक्रूट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपकी डाउनलाइन भी करेगी और उसको इम्पोर्टेंस भी देगी, ठीक है। तो इसलिए हमने रोल मॉडल बनना है। जितना अच्छा आप स्पॉन्सर होंगे, जितनी अच्छी आप अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट देंगे, उतना अच्छा अच्छा जी। सो आप उतना अच्छा जितना अच्छा आप अपनी टीम को सपोर्ट करते चले जाएंगे, उतना अच्छा आप ग्रो होंगे अपनी टीम के साथ। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट 90 डेज के अंदर, जैसे ही हम अपने न्यू कंसल्टेंट्स को, मेंबर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, तो हमने उन्हें गेटिंग स्टार्टेड देने के साथ स्टार्टिंग 3 मंथ्स के अंदर हमने उन्हें बेसिक चीजें समझानी है और उन्हें बताना है मोबाइल ऑफिस के बारे में। यानी कि जैसे ही जब रजिस्टर होते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं, तो डिजिटली, यानी कि आप वेबसाइट पे आप लोग खुद भी देखते हैं, आप लोग खुद भी एप्स के थ्रू यूज करके देख रहे होते हैं कि ओरिफ्लेम कम्युनिटी के अंदर आपको स्टेप्स बताए जा रहे होते हैं ऑन बोर्डिंग के ऊपर, जो कि अब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। सो फर्स्ट ऑन बोर्डिंग के जो 90 डेज के स्टेप्स हैं, उसके अंदर उन्हें तमाम तर चीजें जो आप बता रही होंगी, वो साथ साथ उन्हें ऑन बोर्डिंग पे भी पता चल रही होंगी। लेकिन कोशिश आप ये की करिएगा कि जब आप उनको गेटिंग स्टार्टेड दे रही हैं, तो साथ साथ आपने उन्हें ऑन बोर्डिंग के ऊपर भी लेना है और साथ साथ उन्हें स्टेप्स बताने हैं, क्योंकि अगर वो खुद पढ़ेंगी तो एग्जैक्टली इतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगी। बट जब आप उन्हें डिटेल्स बताएंगी कि किस तरह उन्होंने इस बिजनेस में शेयर करना, एंगेज करना और इनवाइट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और फर्स्ट चैलेंज के ऊपर आप उनको लेके आएंगी, और फिर इसी तरह सेकंड जो स्टेप्स होता है बिजनेस लॉन्च वगैरह के बारे में, और अनबॉक्स की और शेयरिंग की, और ये सारी की सारी चीजें आपने साथ साथ बतानी है। जब आप अपने नए मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, तो आप ऑनबोर्ड लेते हैं न्यू ब्रांड पार्टनर्स को, तो शुरू के 1 से 2 दिन के अंदर आपने उन्हें क्या करना है कि साइन अप करवाने के बाद उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टिप्स बतानी, और सबसे पहले उनको मोबाइल ऑफिस को यूज करने के लिए बताना है, ताकि वो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स को जान सके कि किस तरीके से हमने इस बिजनेस को करना होता है और क्या क्या स्टेप्स है। फिर अगले 2 से 4 दिन के अंदर आपने उनको कॉल करनी है या आपने उनको मैसेज करना है और उनको रिमाइंड करवाना है कि वो बिजनेस लॉन्च की तरफ चले, यानी कि इसी ऑनबोर्डिंग के स्टेप्स के अंदर जो बिजनेस लॉन्च है उसके बारे में वो जाने, उसके बारे में पढ़ें, और वो जो तकरीबन 6 एक्टिविटीज हैं वो उसको कंप्लीट करें। बिजनेस लॉन्च के बाद आपने उनको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, उनको इस बिजनेस लॉन्च के वक्त साथ साथ आपने उनको ये भी बताना है कि जब आपने बिजनेस लॉन्च करेंगी तो आपको ऑर्डर्स कलेक्ट करने में इजी होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब आपका न्यू ब्रांड पार्टनर ऑर्डर कलेक्ट करने के अंदर जो है वो कामयाब हो जाता है, ठीक है, तो उसको बताना है कि अब ये ऑर्डर आपको मिला है, तो ये ऑर्डर रिसीव करते हुए, इसको अनबॉक्सिंग करते हुए पिक्चर्स वीडियोस बनाएं, और फिर उसे यूज करें, यूज करके बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, और फिर उसे सबसे पहले अपने फैमिली, अपनी फ्रेंड्स को सेंड करें, क्योंकि अब ऑब्वियसली हर किसी से जा जा के मिलना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि वैसे ही डिजिटल हो जाने की वजह से हम स्पीड में अपने काम को कर सकते हैं, तो क्यों हम इतनी देर लगाएं, हम सिंपली हम क्या करेंगे कि हम लोगों के साथ डिटेल्स जो है अपनी पिक्चर वीडियोस बना के वो हम अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर देंगे। उससे क्या होगा कि उन्हें, मतलब एक दफा मैं 1 से 2 घंटे में बहुत सारे लोगों को वो पिक्चर्स और वीडियोस शेयर कर सकती हूँ, और मैं एक दिन के अंदर शायद 10 लोगों के साथ
अपनी ये सारी की सारी एंगेजमेंट करके उनसे बात वगैरह करके मैं सब चीजें कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं अगर सबको जा जाके मिलूं तो शायद 10 लोगों से मिलने में मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यूं क्या होगा कि हम थोड़े से वक्त के अंदर सोशल मीडिया को यूज करते हुए स्मार्ट वर्किंग करेंगे और ज्यादा लोगों तक वो डिटेल्स शेयर कर देंगे, तो हमारे पास ज्यादा चांसेस होंगे ऑर्डर्स कलेक्ट होने के। और फिर जब हमारा इनर सर्कल खत्म हो जाएगा तो फिर हम आउटर सर्कल की तरफ जाएंगे, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स की तरफ जाएंगे। और आपने एज अ स्पॉन्सर उन्हें ये सब बताने और समझाने के साथ साथ रिकग्नाइज भी करना है और उनकी रिकग्निशन को सेलिब्रेट करना है। जब आप 90 डेज इंट्रोड्यूस ब्रांड पार्टनर को करा देते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम के ऊपर, तो स्टेप बाय स्टेप की इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मेंशन भी हैं स्पॉन्सर के लिए भी। आपने उनको फॉलो अप करना है। बीइंग एज अ स्पॉन्सर आपके पास भी डिटेल्स आ रही होंगी कि आपके ब्रांड पार्टनर ने कौन से स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है और कौन से ब्रांड पार्टनर के कौन से स्टेप्स मिसिंग हैं। तो आपने ब्रांड पार्टनर्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। और अगर आप डिजिटली काम कर रहे हैं तो ये चीजें अगर आप मोबाइल ऑफिस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी टीम को गाइड भी कर सकती हैं। एंड अगेन सेलिब्रेशन आपने नहीं भूलनी, छोटी छोटी खुशियों पे उन्हें सेलिब्रेट करें, रिकॉग्नाइज करें ताकि वो आपके साथ मोटिवेट रहे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बिजनेस टूल्स की। हम किस तरह किन टूल्स को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को अच्छे से बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपनी ऑर्गेनाइज करनी है वर्क स्पेस, जिसके अंदर आपको बताते चले कि हमारे पास तमाम तर टूल्स बिजनेस को रन करने के लिए सपोर्ट मौजूद है। उसके साथ जो मोबाइल फ्रेंडली जो हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट भी अगर है तो वो बहुत ही मोबाइल फ्रेंडली है, और उसके अलावा एप्लीकेशंस के थ्रू भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है उसे इजीली यूज करते हैं और बहुत ही क्विक एंड इजी एग्जैक्टली आप उसको फॉलो कर सकते हैं जो कि आपकी नीड है। सो ऑनबोर्डिंग के स्टेप्स आई एम श्योर आप सभी लोग इससे गुजर भी चुके होंगे, और चूंकि आप लोग गुजर चुके हैं तो बहुत इजीली अपनी टीम को गाइड भी कर सकते हैं। जब आप ऑनबोर्डिंग के स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है, जब आप इसको फॉलो करते चले जाएंगे तो आपके पास आगे की जानिब डिटेल्स बढ़ती चली जाएंगी कि जी ये स्टेप्स कंप्लीट होते जा रहे हैं आपकी डाउनलाइन के। बीइंग एज अ स्पॉन्सर आपको भी पता चलता रहेगा और इसके साथ साथ जो आपका ब्रांड पार्टनर है उसे भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप इसके ऊपर लेटेस्ट कैटलॉग को भी देख सकते हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को भी जान सकते हैं, इसके अलावा ओरिफ्लेम प्रोडक्ट पे जितनी भी वीडियोस और कुछ फोटोज हैं, एक्साइटिंग कंटेंट उस पे, और इसके साथ साथ आप इजीली अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। ओरिफ्लेम एप्लीकेशन के फंक्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करती हैं उस प्रोडक्ट की सिलेक्शन जैसे ही आप करती हैं तो वो आपके कार्ट में ऐड होती चली जाती है, आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकती हैं। फिर हमारे जो ब्यूटी एडिट्स होते हैं उसके अंदर नए आने वाले लेटेस्ट ट्रेंड्स और फैशन का आपको पता चलता है। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें अपनी टीम के साथ शेयर कर सकती हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर कर सकती हैं ताकि लोग इससे इंस्पायर हों और आपसे पूछें कि ये सब कैसे होगा और कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रजिस्टर आप न्यू ब्रांड पार्टनर्स को भी कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन के अंदर, और इसके अलावा अगर आप बिजनेस ओवरव्यू को देखना चाहें तो आप अपने बिजनेस को भी देख सकते हैं कि आपकी टीम के अंदर किस तरह की इस वक्त बिजनेस और सूरत हाल है। बिजनेस ऐप के हवाले से आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास बोनसेस, आपके पॉइंट्स, आपके एक्टिविटी, आपके एलसी टारगेट्स और ये सारी चीजें आप इजीली देख सकते हैं और इजीली आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अच्छा जी, मेरे पास ये एक जी, अब स्क्रीन आप लोगों को ठीक से नजर आ रही होगी।
ओके जी। सो बिजनेस ऐप के अंदर कम्युनिकेशन के साथ साथ आप जो कॉल और एसएमएस है वो सारी डिटेल्स भी वहाँ पे आपके ब्रांड पार्टनर्स की मौजूद होती है, तो हम उन्हें वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो आपकी सेल रिपोर्ट, जो आपकी मंथली रिपोर्ट होती है आपके बिजनेस के हवाले से, वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। सो आई एम श्योर ये एप्लीकेशन यकीनन आप लोग ऑलरेडी यूज भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप सिंपल गूगल स्टोर के ऊपर जाके इन एप्स को सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर जो आपको फर्दर फंक्शंस हैं उसके अंदर आप अपने स्टार्टर्स, न्यू स्टार्टर्स पर क्लिक करेंगे तो जितने भी न्यू स्टार्टर्स हैं आपके वो सब आपको एक अलग से शो हो जाएंगे। डाउनलाइन की रिपोर्ट, मतलब डाउनलाइन आप देख सकते हैं कि आपकी डाउनलाइन में किसने कितने पॉइंट्स किए हैं, क्या चीजें हैं। और इसके अलावा आपको इनएक्टिव्स के बारे में पता चल सकता है, आप उन्हें कांटेक्ट करके भी अपने बिजनेस को मजीद एक्टिव जो है वो आप रख सकती हैं। तो ये बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, यानी कि हमारी जो ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग है वो भी मौजूद है। अगर सम टाइम आपके पास मोबाइल ही अवेलेबल हो और आपको फॉरेन से ओएम देनी हो तो आप यस मोबाइल में बिजनेस ऐप के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मीटिंग को आप ओपन कर सकती हैं और इसकी स्लाइड बाय स्लाइड इन्हें ओरिफ्लेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकती हैं। ये क्यूआर कोड्स भी आ रहे हैं, अगर आपने स्कैन क्यूआर जो है डाउनलोड किया हुआ है तो सिंपल अपने मोबाइल को इन कोड्स के सामने लेके जा सकती हैं और वो एप्लीकेशन एग्जैक्टली डाउनलोड हो जाएगी। वरना सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपने ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप लिखना है, ठीक है, तो आपके पास या ओरिफ्लेम ऐप लिखेंगी तो ये दोनों एप्लीकेशंस का आपके पास पॉपअप आ जाएगा और उसमें से आप सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकती हैं। रिक्रूटमेंट टूल्स की अगर हम आगे बात करें बिजनेस के हवाले से तो आपको तमाम तरह जो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं ओरिफ्लेम की उसके बारे में आपको ओवरव्यू दिया। अब आपको रिक्रूटमेंट के टूल्स के बारे में बता देते हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपको वीडियोस के हवाले से मिलती है, इसमें बहुत सारी वीडियोस आपको नजर आ रही होती हैं। आप अपॉर्चुनिटी के सेक्शन के अंदर वेबसाइट्स पे आप लॉग इन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अंदर। और इस तरीके से ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं कि आपके जो ब्रांड न्यू ब्रांड पार्टनर्स हैं वो आपकी रिक्रूट्स में जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है जी। सो आज हमारा सेशन तो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन एक्चुअली ज्यादा हमने जो इस पे बात की थी वो स्पॉन्सरशिप पे बात की थी कि बीइंग एज अ स्पॉन्सर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने इसको जरूर अदा करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द ग्रो करें, आप डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, अपलाइन पोजीशंस की तरफ आए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना रोल प्ले करें बीइंग एज अ स्पॉन्सर। जब तक आप अपनी डाउनलाइन में लोगों को ग्रो नहीं करवाएंगे, उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं कर सकते आपकी सपोर्ट के बगैर। तो आपकी सपोर्ट जरूरी है। जब आपके नीचे ग्रोथ होगी तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो होते चले जाएंगे। और इसके साथ एप्लीकेशन हमारी जो है वो साथ साथ आप समझ सकते हैं। आप ऑन बोर्डिंग के प्रोसेस को नहीं भूलना, आपने जो 90 डेज प्रोग्राम है ऑन बोर्डिंग का उसको जरूर आपने फॉलो करना है। एक्चुअली इस क्लास के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, ऑलरेडी हम जो 3 बेसिक चीजें थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। बिकॉज जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर वो थोड़ी सी हमारी 1.5 घंटे की हो गई थी, वो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी कंटिन्यूशन के अंदर था, जिसकी वजह से उसको एंड नहीं किया था और लास्ट क्लास हमारी पूरी 1.5 घंटे की हुई थी। 3 टॉपिक्स हमने फर्स्ट क्लास में कवर किए थे और आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए जिसके अंदर आपका रोल एज अ स्पॉन्सर और इसके साथ आपकी रिक्रूटमेंट टूल्स और टूल्स के हवाले से, बिजनेस टूल्स के हवाले से डिस्कस किया। सो अगर आप लोगों के फर्दर मोर कोई क्वेश्चन है जो कि आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं लोगों को रिक्रूट करने में या ओरिफ्लेम के बिजनेस को लेके अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं मजीद और कैसे होगा,
तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूं, ताकि जो बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में हैं उससे आपको वो क्वेश्चंस आपके हल हो और आपको सपोर्ट हो। तो अगर कोई भी इससे रिलेटेड या ओवरऑल आपके पास ऐसा कोई बिजनेस को लेके क्वेश्चन है जो कि क्लियर नहीं हो रहा या आपको ग्रो नहीं होने पाए दे रहा तो आप वो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है महविश फाजिल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, थैंक यू कि आपको टॉपिक अच्छा लगा। ओके, क्वेश्चन आप लोगों का कोई अगर कहीं पे कंफ्यूज है तो। ठीक है, महविश के अलावा कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप में से कितने लोग कामयाब हो गए हैं? इंटरप्रेन्योर बोनस किस किस ने क्वालिफाई किया है ये बता दें मुझे, सच सच बगैर झूठ के ये बताएं, इंटरप्रेन्योर बोनस किस किस ने क्वालिफाई किया है? टीम बिल्डिंग की कोई टिप दे दूं? ओके ठीक है नीलम, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। ज्वाइनिंग हुई है 100 BP से ज्यादा नहीं कर रहे न्यू ज्वाइनर्स। ओके रूट, अगर नए लोग 100 BP से ज्यादा नहीं करे तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बिल्कुल भी पुश नहीं करेंगे। हम उन्हें ये जरूर बताएंगे कि वो अगर अपनी डाउनलाइन में सेम चीज डुप्लीकेट कर लें, किसी भी एक को ज्वाइन करवा के फर्दर मोर 100 पॉइंट्स करवा लें, क्योंकि अभी 15 डेज बाकी हैं, तो उरूज वो आपका 3% स्पीड बोनस क्वालिफाई कर लेगा और आप इंटरप्रेन्योर बोनस क्वालिफाई कर लेंगी। अच्छा, टेंजिबल बुक के बारे में क्वेश्चन आई थिंक किया था। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताऊं, अभी चूंकि हम लोग ज्यादातर डिजिटली ही सारी चीजें कर रहे हैं, तो इस तरह का ही सारा मटेरियल वेबसाइट पे भी साथ साथ अपडेट हो रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि आप इसके लिए फिलवक्त सक्सेस प्लान अवेलेबल नहीं है, बट ये एक हमारा सक्सेस प्लान एक बुकलेट होती है जिसके अंदर तमाम के बिजनेस के हवाले से आप अपनी अपलाइन या लीडर से एक दफा डिस्कस कीजिएगा, मे बी उनके पास हो वो बुक, तो वो आपको शेयर कर सकती हैं और आप उसको थॉरली रीड आउट भी कर सकती हैं। बाकी आपको ट्रेनिंग्स के साथ साथ चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। अच्छा जी, इंटरनेशनल स्पॉन्सर से रिलेटेड अनम आप कस्टमर सर्विस से बात कर सकती हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूंगी। जो लोग मेंबर तो बन जाते हैं बट काम नहीं करते, तो उनसे आप दोबारा क्वेश्चन आंसरिंग करें, उनसे बात करें और उनको दोबारा से ये बात बताइए कि आप किस तरह इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं या इस महीने किस तरह इतना चीजें उनके उनके इंटरेस्ट को पूछें और इंटरेस्ट के मुताबिक गाइड करें। हो सकता है जो मेंबर आपकी बन गई है उसको रिकमेंड करने में कोई इंटरेस्ट ना हो या उसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, तो ऐसे लोगों को फिर पुश करके उम्मीदें नहीं रखी जाती ना। हमने लोगों से क्वेश्चन करना है और जो हमें इंटरेस्टेड लगेंगे हम उनको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। जी जोहा, कंपलसरी या बेसिक जो एप्लीकेशंस हैं इसमें ओरिफ्लेम ऐप है, ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप है। ठीक है, इसके अलावा स्किन केयर एक्सपर्ट है। इसके अलावा जो हमारी वो है मेकअप विजिट है। ठीक है, ये बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करती हैं। देखिए, अगर ऑर्डर्स कलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है
चीजें महंगी, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब मसले हैं, तो दोबारा आपने ही काम करना है। आपने बहुत सारी प्रोडक्ट की वीडियोस बनानी है और उसके साथ आपने स्टोरीज बनानी है। रुच, और आप सबको जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है कि उन्हें ऑर्डर्स लेने में मसला हो रहा है और डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, लोगों से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमें चीजें महंगी लग रही हैं, तो इट मीन्स कि आपने अभी वीडियोस नहीं बनाई हुई। ठीक है, ऐसी वीडियोस नहीं बनाई हुई जिसमें प्रोडक्ट का रिजल्ट नजर आ रहा हो, या बहुत अच्छी आई कैचिंग वीडियो होती है, ठीक है, वो आपने नहीं बनाई हुई। तो आपने फिर अब वीडियोस पे काम करना है, अच्छी से अच्छी चीजों प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाए, जितना ज्यादा वो अपील करेगी और जितना ज्यादा उसके देखने वाले का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो ऑर्डर क्रिएट होगा। खुद से ऑर्डर्स नहीं आते, देखिए आपने डिमांड क्रिएट करनी होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने लोगों को दिखाई और लोग बोलेंगे ये लो, ये लो ऑर्डर, ये लो ऑर्डर, हर कोई नहीं ऐसे बोलेगा। पहले आपने डिमांड क्रिएट करनी होती है। अब वो या तो आप वीडियोस देख के, वीडियोस भेज के लोगों के अंदर उसकी तलब पैदा कर सकती हैं और डिमांड पैदा होगी, या फिर आप उनसे बातचीत करके, क्वेश्चन आंसरिंग करके, हेलो हाय करके, फ्रेंडशिप करके, उनकी जिंदगी के बारे में जान के, अपनी बारे में बता के, थोड़ी सी उनको रिकमेंडेशन दे के उनको उसकी नीड बता सकती है कि जी यू नीड दिस प्रोडक्ट। तो फिर वो आपसे बोलेगी अच्छा मुझे ला के दे दो। अच्छा हाजरा, गॉड आपकी मेंबर ने 200 बना लिए, दैट इज वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस। ऑर्डर्स लेने में भी डिफिकल्टी हो रही है तो उसका मैंने हल बता दिया है। आप लोग एक दफा ये वीडियोस वाले प्रोसीजर को फॉलो करें, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, अच्छी लाइटिंग के अंदर वीडियो बनाएं, बैकग्राउंड के ऊपर अच्छा सा म्यूजिक भी प्ले करें, साथ बेहतरीन इंफॉर्मेशन भी दें। होपफुली आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी, वैल्यू, लोगों ने काफी ज्यादा ब्रांड हर्ट हुआ था ओरिफ्लेम का, बट अब तो बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं। सो अगेन इसीलिए बार बार मैं रिपीट कर रही होती हूँ कि प्रोडक्ट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दें, अच्छी वीडियोस बनाएं, अच्छी पिक्चर्स शेयर करें, अच्छी स्टोरीज शेयर करें, ताकि लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे हों। वो अच्छी चीजें जब लर्न करेंगे, देखेंगे, तो ओरिफ्लेम का जो ब्रांड इमेज है वो आप लोगों से रिलेट हुआ हुआ वो और ज्यादा ग्रो बढ़ेगा। अगर डाउनलाइन में 100 BP ना करें तो इंटरप्रेन्योर में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, डाउनलाइन में ज़ारा 100 नहीं होने। आपको इंटरप्रेन्योर बोनस तब मिलता है जब आपके नीचे कोई स्पीड बोनस क्वालिफाई करे। तो स्पीड बोनस तो वो क्वालिफाई करेगा जो इस महीने नया ज्वाइन होगा और 200 पॉइंट करेगा, 3% टाइटल पे आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट लाइब्रेरी वो आपको ओरिफ्लेम ऐप में भी मिल जाएगी, और वैसे आपको वेबसाइट के ऊपर भी आप देख सकती हैं। 50% लोग मेंबर हैं, मैं कहाँ से मजीद अपना सर्कल ग्रो करूं, कैसे करूं? अच्छा क्वेश्चन है हेरा, कि आपके आसपास हर जगह के ऊपर जो है ना वो लोग ओरिफ्लेम से ज्वाइन है, तो ठीक है। जो बाकी 50% लोग हैं उनको ट्राई करें, और अगर वो भी आप पूरे कर चुकी हैं तो फिर आपको फेसबुक से हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको फेसबुक एड बूस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा और अच्छा सा एड क्रिएट करना पड़ेगा। तो फेसबुक आपका एड ऐसे लोगों को दिखाएगा जो कि पहले से ओरिफ्लेम के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन रखते, नहीं जानते। या आप ऐसे करेंगी कि अपनी फ्रेंड्स और कजन्स के रिश्तेदारों में, यानी कि आपकी फ्रेंड्स और कजन्स ऐसे होंगे जिन्हें इतना ओरिफ्लेम के बारे में नहीं पता, वो और उनके आगे के जितने रिश्तेदार होते हैं, या हो सकता है आपकी फ्रेंड या कजन किसी और सिटी में रहती होगी, किसी पाकिस्तान के किसी और सिटी के अंदर, तो आप वहां पे और उनसे रिलेटेड आसपास सर्कल को फाइंड आउट कर सकती हैं।
एक डाउनलाइन ने 24 जनवरी को ज्वाइन किया, लास्ट मंथ 100 बीपी थे, दिस मंथ 200 बीपीज होंगे, वो क्वालिफाई करेगी। जी शैला, बिल्कुल इस महीने वो न्यू 3%er होंगी, तो इस वजह से वो बिल्कुल स्पीड बोनस क्वालिफाई करेंगी। 90 डेज प्रोग्राम की क्या बात की थी आपने, काइंडली रिपीट कर दीजिए। 90 डेज प्रोग्राम की सीमा मैंने ये बात की थी कि जो 90 डेज जो हमारा बेसिकली ऑन बोर्डिंग है, जब आपका कोई न्यू मेंबर रजिस्टर होता है, ठीक है, और वो जब ओरिफ्लेम ऐप को ओपन करता है, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑन बोर्डिंग के बाद चीजें आ रही होती है ना, कि आपका फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट चैलेंज ये है। इसी तरह आपको बीइंग एज अ स्पॉन्सर अपनी डाउनलाइन की चीजें दिख रही होती हैं कि कहाँ तक पहुंची हैं, वो कहाँ तक कितने स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए हैं, कितनी चीजें लर्न की हैं, कितनी चीजें देखी हैं, क्या किया है, वो सब एज अ स्पॉन्सर आपको भी शो हो रहा होता है। तो ये ऑन बोर्डिंग के हवाले से मैंने बात की थी। जो रूटीन कस्टमर्स हैं वो चीप प्राइजेस पर ले रहे हैं। हाँ, समझी नहीं सवाल, अनम पूरा करें। अच्छा, शैला आपने स्टोरी बनाई थी और आपने टैग की थी। जी शैला, आपने मुझे टैग भी की थी, आई एम सॉरी, मैंने स्टोरी आपकी देखी भी थी और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकी थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट जल्दी से बता देती हूँ कि वो स्टोरी जो थी वो बेसिकली आपने हेयर केयर की रूटीन के हवाले से, मास्क और कुछ उसके हवाले से बनाया था। तो उसके अंदर देखें, आपने ना बहुत लंबी कर दी थी, ठीक है, तो आपने कोशिश करना इतनी लंबी नहीं बनानी। और जब प्रोडक्ट स्टोरी बना रही है तो सामने पहले आप प्रोडक्ट को खुद रखें। आपने अपने हैंड में जो आपके प्रोडक्ट थी वो आपने सबसे आखिर में दिखाई थी, और सामने आपने कैटलॉग की पिक्चर रखी हुई थी उस प्रोडक्ट की। तो ऐसे नहीं करना, मैं यही बात आपको बार बार समझा रही हूँ कि कंटेंट खुद डेवलप करना है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप स्टोरी बना रही हैं तो फिर आप खुद बैठे, कैमरा अपने फेस पे फ्रंट पे करें और अपने टेबल पे अपने आसपास वो दो चीजें रखें, और फिर बता दें आप बेशक, या अपनी बेटी के ऊपर जैसे कि आपने ट्राई किया था, आप उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि उसके हेयर्स पे कितना डिफरेंस आया था। तो वो आप फिर इस तरीके से ना थोड़ा पर्सनल ह्यूमन टच आपको देना पड़ेगा, प्रोडक्ट सामने रख के दिखा के उस पर बात करें। आप कैटलॉग से पिक्चर को नहीं दिखाएं, आप सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाएं, उसके बिफोर एंड आफ्टर की जो पिक्चर्स आपने शेयर की थी साथ साथ फिर आप वो शेयर करें, और उसको जितना टाइम आपने बोला था उससे आधा कर दें। बेसिकली वो काफी लंबी वीडियो थी, तो इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते थे लोग, ठीक है, वो बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से उसको बहुत छोटा सा आपने करना है। 1 मिनट की बस, इससे ज्यादा 2 मिनट्स की इससे ज्यादा बड़ी वीडियोस आप नहीं जनरेट करें, ठीक है। ओके जी, सो थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक अब और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं है। नहीं, रजिया अब्दुल कुदूस, आपकी मेंबर को फरवरी में 200 पॉइंट करके 3% पे आना है। जनवरी के पॉइंट जनवरी में खत्म हो जाते हैं, फरवरी के पॉइंट्स फरवरी में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मार्च के पॉइंट्स मार्च में बनाने होंगे। अच्छा, एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि टीम बिल्डिंग की टिप्स बता दें। तो टीम बिल्डिंग की टिप्स इन ट्रेनिंग में यही तो बातें बताई थी कि आपने टीम बिल्डिंग के लिए क्या करना है, आपने लोगों को इनवाइट करना है। लोगों को इनवाइट करना है बिजनेस मीटिंग्स के अंदर या स्किन केयर सेशंस के अंदर। सबसे पहले आप अपनी अपलाइन से, स्पॉन्सर से, डायरेक्टर से बात करें और उनसे पूछें कि वो कौन कौन से दिन अपॉर्चुनिटी मीटिंग देती हैं और कौन से दिन वो स्किन केयर की कंसल्टेंसी देती हैं। पहले आप उनसे डेट्स और वो सब चीजें कंफर्म करें।